एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वह हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या एक पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिव जी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है। बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। 1.25 महीने तक बेलपत्री का पत्ता हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। आप कहोगे गुरुजी ये कथा कहां की है, तो आप स्मरण करिए राजा कर्ण। एक खड्डे में उसका रथ का पहिया फंस गया। राजा कर्ण खड्डे में रथ का पहिया फंसा। स्वयं रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, आपने ये कर्ण मर रहा था और आपने अर्जुन का साथ दिया। कर्ण मर रहा है और तुमने अर्जुन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं सुन रुक्मणी, ये कर्ण की गलती है। अभिमन्यु पानी देखकर मरते समय पानी मांग रहा था, पर अभिमन्यु को पानी नहीं दिया गया। पास में छाजल पड़ी थी, बोतल पड़ी थी छाजल। ये बोतल तो अब आ गई। छाजल पानी का एक कपड़ा होता था जो पानी भरा रहता था। छाजल पड़ी है पानी की, पर कर्ण ने पानी नहीं दिया। आखिरी में वो पानी जहां गिरा था वहां कीचड़ हो गया था रथ के चलते 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 चलते, और कर्ण का रथ उस खड्डे में फंस गया। मरते समय अगर जल दे देता तो कर्ण पानी के खड्डे में डूब कर नहीं मरता। मरते समय जल नहीं दे पाया। स्वामी, राजा कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया, वो मर गया, मारा गया। 16 दिन तक राजा कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। 16 दिन राजा कर्ण को अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं किया। क्यों? उस युद्ध के मैदान में कोई जाने को तैयार नहीं था। उस युद्ध के मैदान में कोई पहुंचने को तैयार नहीं था। कर्ण की पत्नी वृषाली और सुप्रिया दोनों को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया। कर्ण की पत्नी को मालूम पड़ा, वैशाली को और सुप्रिया को मालूम पड़ा हमारा पति मर गया। पहले कर्ण के 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे। 10 लड़के में से 9 लड़के कर्ण के युद्ध के मैदान में मर चुके थे। केवल एक लड़का जीवित था जिसका नाम वृषकेतु था। केवल एक वृषकेतु जीवित था। और सुप्रिया जो भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी, और उस सुप्रिया को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया और मरे हुए आधा घंटा निकल चुका है, पति के प्राण छूट चुके हैं। कोई गिद्ध, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर उसको ना खा जाए, उसकी गति ना बिगड़ जाए, उसके शरीर को कोई भक्षण ना कर जाए, कोई असुर उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उसके शरीर के कोई टुकड़े ना कर दे। सुप्रिया आंख से आंसू बहा रही है। कर्ण की दोनों पत्नियां वृषाली और सुप्रिया रो रही हैं। बेटे वृषकेतु ने आकर कहा, मां पिता मर चुके हैं, पिता शांत हो गए, पिता के प्राण छूट गए, मां पिता चले गए, पिता समाप्त हो गए। और उस जगह पर समाप्त हुए हैं जहां पर युद्ध हो रहा है, वहां से बॉडी को उठाना, शव को उठाना कठिन है। आसपास युद्ध चल रहा है, बीच में पिता।
और दुश्मनों का खेमा है, करा क्या जाए। सुप्रिया ने अपने बेटे वृषकेतु से कहा, केवल एक काम करो वृषकेतु, केवल एक काम कर। मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जा। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे? वो बेलपत्री का फल क्या होता है? बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के, कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था। बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पूड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे की गुलाब जामुन लाओ, पीतांबर की थाली लाओ, सोने की पूड़ी, भजिया, जलेबी, हीरे और पन्ने के दिए गए। तो कर्ण रोने लगा कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे अन्न तो दो। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा? बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं। अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। ये अब हो ही नहीं सकती, होनी अनहोनी तो ये तो हो गई जो होना था। इतने में राजा कर्ण ने कहा, मेरी धर्म पत्नी सुप्रिया शंकर की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आए। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज, अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है।
एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया, एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा, डमरू का नाद कर कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल एक ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा, डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, और अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधु जन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ, आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना नहीं। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल यह था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद से प्राप्त। सुप्रिया कर्ण की पत्नी आंख में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? पत्रों में